बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वफाक नज़ीर। IPPs के साथ किए गए महंगे मुआहदे इस मुल्क की अवाम के गले का फंदा बन चुके हैं। अवाम अपनी जानों से इजाफी बिल्स की जो कीमत है वो अदा करने पर मजबूर है। ज़्यादा दूर ना जाएं, गुज़िश्ता रोज़ गुजरांवाला में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पे बड़े भाई ने बिजली का बिल ज़्यादा आने पर छोटे भाई को कत्ल कर दिया। दोनों भाई घर में इकट्ठे रहते थे तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि आधे बिल की कीमत जो है वो तुम अदा करो। छोटे भाई ने कहा जी कि मैं कीमत नहीं अदा कर सकता, तो सिर्फ इस बात के ऊपर बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। तो इस मुल्क में हालात इस नेच के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये तो अभी कल का वाकया है, इससे कबल भी वाकयात पेश आ चुके हैं। लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, कई लोग खुदकुशियां कर चुके हैं। और ये सिर्फ किस लिए हो रहा है? ये जो IPPs के साथ महंगे मुआहदे किए गए हैं उस वजह से हम फी यूनिट इजाफी 30 से 40 रुपए अदा करने पर मजबूर हैं। वरना इस मुल्क में ज्यादा से ज्यादा जो फी यूनिट की कीमत है वो ज्यादा से ज्यादा 20 होनी थी। आप 30 लगा लें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फी यूनिट कीमत जो है वो 20 होनी थी। लेकिन ये जो मुआहदे IPPs के साथ महंगे किए गए हैं उसकी वजह से हम ये इजाफी 30 से 40 रुपए अदा करने पर मजबूर हैं और फी यूनिट 60 से 80 रुपए के दरमियान हम अदा कर रहे हैं। और ये जो IPPs के साथ मुआहदे करके गई हैं माजी में पार्टियां, आज वही पार्टियां इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, वही पार्टियां इस मुल्क की हुकूमत चला रही हैं और हुकूमत माहाना 150 अरब रुपए की अदायगी IPPs को कर रही है, आपकी और मेरी जेबों से निकाल कर। मुआहदे करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मुआहदों की जरा नौयत सुने, किस तरीके के मुआहदे किए गए। IPPs चाहे अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आधी बिजली पैदा करें या बिजली पैदा ही ना करें या 1 मेगावाट बिजली पैदा करें, लेकिन उनको पेमेंट पूरी मिलेगी। सिर्फ IPPs ने पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा किया है, बाकी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान में जो है वो इस खित्ते में इस वक्त सबसे ज्यादा महंगी बिजली पाकिस्तान के जो अवाम है वो खरीद रहे हैं। और IPPs ने किसी और मुल्क ने IPPs को ये इजाजत नहीं दी कि वो कैपेसिटी के मुताबिक आधी बिजली पैदा करें, 1 मेगावाट बिजली पैदा करें या बिजली पैदा ही ना करें, पेमेंट उनको पूरी मिले। ये सिर्फ पाकिस्तान में हुआ। और आपको क्या लगता है कि ये कमीशन के बगैर पॉसिबल हुआ होगा? ये जो पार्टियां दावे करती हैं कि हमने इस मुल्क के अंधेरे खत्म किए, इस मुल्क के अंधेरे मिटाए, यही पार्टियां IPPs के साथ महंगे मुआहदे करके गई हैं। वक्ती तो उनकी सियासी उनको फायदा पहुंच गया, उनकी वाह-वाह होगी, लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने अपनी जानों से खुदकुशियां करके इन मुआहदों की कीमतें अदा की हैं और कर भी रही है। और आप यहाँ से अंदाजा करें, जिस वक्त ये बिजली घर लगाए जा रहे थे, अगर एक बिजली घर जो है वो मिसाल के तौर पर 70 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता था, तो ये शो किया गया कि वो 100 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है और उसको पेमेंट भी 100 मेगावाट के हिसाब से की गई, लेकिन हकीकत में वो 70 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता था। इस तरीके से बदउनवानी करके इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया, इन हालात में पहुंचाया गया। साबिक वफाकी वजीर तवानाई है गौहर एजाज, उनको मैं सुन रहा था टॉक शो में, उन्होंने ट्वीट की तो वहां से IPPs के ऊपर डिबेट का आगाज हुआ। उन्होंने कहा जी मिसाल के तौर पर एक जो बिजली घर है वो 50 अरब रुपए का भी लगाया गया होगा तो आज वो 500 अरब से ज्यादा का बिजनेस कर चुका है। आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि इस मुल्क की अवाम को किस तरीके से लूटा गया है, बेवकूफ़ बनाया गया है। और एहतसाब का निज़ाम तो कोई खासा इस मुल्क में मौजूद ही नहीं है, जो बंदा किसी से ये इल्तिजा करे कि ऐसे लोगों को कटहरे में लाकर जो है वो सज़ा दी जाए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की अवाम को मैं कहूँगा कि होश के नाखुन लें। यही वो पार्टियाँ हैं जो माजी में IPPs के साथ मुआहदे करके गई हैं, जो आज हुकूमतों में बैठी हैं। तो खुदारा होश के नाखुन लें। अल्लाह ने के बाद।